मान सम्मान के साथ काम करे और हरियाणा सरकार उसको प्रैक्टिस करने का अधिकार दे। मैं इसलिए बैठा के साथ काम कर रहा हूं, मेरी मर्जी ये है। न्यूज टीम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। क्योंकि डवाली की बहुत सारे इस तरह की ख्यातियां जो हमेशा विख्यात रही हैं पूरे हरियाणा भर में, लेकिन एक इस तरह की बीमारी जो कहीं ना कहीं डवाली और डवाली हल्का के जितने युवा हैं उनकी जवानी को खाती जा रही है, वो है नशा। कहीं ना कहीं डवाली क्षेत्र जो है पूरी तरह से नशे की गिरफ्त में आ चुका था, तो उसे लेकर सरकार की तरफ से यह पहल की गई कि डवाली को पुलिस जिला घोषित कर दिया गया। लेकिन इस बीच डॉक्टर्स जो हैं अब वो भी इस समस्या को गंभीरता से ले रहे हैं और आज डवाली के वैष्णो माता मंदिर में हम मौजूद हैं। आपको बता दूं कि अनुभवी चिकित्सा सेवा संगठन हरियाणा की ओर से आज यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी, तो सभी आरएमपी डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त प्रदेशाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। चलिए उनसे जानते हैं कि आज किस प्रकार से जो नई कार्यकारिणी है उसका गठन किया गया है और किसे प्रधान के रूप में जो उसका चुनाव किया गया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद और आपके चैनल को भी मैं अपनी तरफ से और अपने संगठन की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग बड़े अच्छे ढंग से काम करें और जनता की सेवा करें और निष्पक्ष ढंग से जो अपनी सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान करें। सर आज के कार्यक्रम की जानकारी दें। आज के हमारा जो संगठन है, इस संगठन की जो बैठक है वो डबाड़ी में हुई, तो इसमें एक तो कार्यकारिणी का गठन हुआ। तो कार्यकारिणी के गठन में 21 कार्यकारिणी के सदस्य हैं जिनको कार्यकारिणी में लिया गया है। उनमें सरप्रस्त के रूप में डॉक्टर ओम प्रकाश जी शर्मा है, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं डवाड़ी इकाई के, और आज का जो चुनाव है उस चुनाव में डॉक्टर सुखदेव जी जो हैं वो हमारे संगठन के इस इकाई के अध्यक्ष रहेंगे और सचिव के रूप में डॉक्टर सेतिया जी, डॉक्टर संतोष जी और कैशियर के रूप में डॉक्टर सेतिया जी, और बाकी जो सदस्य हैं हमारे जो आरएमपी ग्रामीण जो हैं उनके डॉक्टर कमलेश पारिस जी वो उपाध्यक्ष हैं, और जो हमारे सरपंच है पृथ्वी जी वो आरएमपी भी हैं और सरपंच भी हैं, तो वो उपाध्यक्ष रहेंगे। डॉक्टर नरसी जी जंडवाड़ा से वो भी उपाध्यक्ष रहेंगे, और बाकी जो हमारे सदस्य हैं उनको अलग अलग ढंग से क्षेत्र के हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। सर नई कार्यकारिणी का गठन हो चुका है, लेकिन आज नशा जो है कहीं ना कहीं पूरे डवाली को इस प्रकार से उसने ग्रस्त कर लिया है कि पूरी जवानी जो है वो आने वाली, इसी के साथ जो बच्चों का जो फ्यूचर है उसे भी खा रहा है। तो इस बीच डॉक्टर जो है अपनी पहल कर रहे हैं सभी मिलकर इस कार्यकारिणी के माध्यम से, आप क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये पूरा संगठन ऐसा प्रयास करेगा कि डवाली को मुक्त करवाएगा इस गर्त से? मैं आपकी जानकारी के तहत और जो हमारा न्यूज़ चैनल है, समाचार मीडिया जो है, उसके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने इस बीमारी को 1990 के अंदर समझ लिया था, और गुड़गांव में हमारी जो पहली 1990 के अंदर बैठक हुई थी उसमें हमने इसकी शुरुआत की, और तब से लेकर के हमारे संगठन ने हरियाणा में अलग अलग जिलों में अनेक तरह के कार्यक्रम किए। पिछले दिनों जैसे ही हमें पता लगा कि यहाँ की जो जिम्मेवारी है वो एडीजीपी श्रीकांत जी जागव को दी है, तो हमने उनसे मिल करके और एक सुचारू प्रक्रिया तैयार करी कि इस डवाड़ी क्षेत्र में जितने भी गांव में दूर दराज का जो क्षेत्र है उसमें हमारे जो आरएमपी बैठे हैं उनका सहयोग उनके साथ हो, प्रशासन के साथ हो और सरकार के साथ हो, ताकि गांव में जो ये महामारी है इसको रोका जा सके। इसी के तहत पिछले दिनों यहाँ एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में भी हमारे संगठन की तरफ से बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे, और आज भी आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में हमारे संगठन के साथी इकट्ठे हुए हैं, और सबके अंदर एक ही जोश है, एक ही जज्बा है कि डवाड़ी का जो क्षेत्रीय इलाका है उसका चाहे कोई भी गांव हो,
क्योंकि किसी गांव में कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें आरएमपी ना बैठा हो। तो प्रत्येक गांव में जहां भी हमारा आरएमपी बैठा है वो नशे को लेकर के एक जागरूक कार्यकर्ता के रूप में, एक जागरूक नागरिक के रूप में काम करेगा और संगठन को और सरकार को सहयोग करेगा। तो हम इसके साथ मिलकर, श्रीकांत जागव जी के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को जो है वो अंत तक ले जाना चाहते हैं। तो हमारा तो आज का जो बैठक है, उस बैठक में दूसरा जो मुख्य एजेंडा था वो यही था कि किसी भी तरीके से हमें नशे को ख़त्म करना है। तो आज हमने और हमारे संगठन ने इसकी रूपरेखा तैयार करी है। गांव में जगह जगह नुक्कड़ सभा के द्वारा, मीटिंगों के द्वारा हमारे संगठन के जो पदाधिकारी है वो पदाधिकारी जाएंगे और जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। सर, संगठन के माध्यम से जो जिम्मेवारी अब कंधों पर आई है, क्योंकि डवाली जो है डॉक्टर को एक दूसरे रूप में देखा जाए तो भगवान के तौर पर ही माना जाता है, लेकिन अब जो बीमारी डवाली को खा रही है, डवाली के पूरे क्षेत्र को खा रही है, किस प्रकार से अपनी जिम्मेवारी को आप निभाएंगे ताकि ये बीमारी जो है वो डवाली से निकल जाए? कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और नशे को खत्म करेंगे। तो सर, आपको भी जिस प्रकार से जिम्मेवारी मिली है, वैसे तो पूरा संगठन ही इसे लेकर काम करेगा, लेकिन एक जिम्मेवारी अलग से जो आपको दी गई है, किस प्रकार से आप अपनी भूमिका को निभाएंगे? देखो, जो मेरे को आज मेरे संगठन ने जिम्मेवारी सौंपी है, इसके बारे में हम पूरी जिम्मेवारी के साथ नशे को जड़ से ख़त्म करेंगे। और मैं सभी से आग्रह करूँगा, संगठन जो भी जितने भी पदाधिकारी हैं सभी को मैं आग्रह करूँगा भी सारे इस काम में तन मन धन से काम करें। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सारे सरप्रस्त ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਐਮਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ। तो एक तरफ प्रशासन ने अपनी कमर कसी, तो दूसरी तरफ हमारे जो आरएमपी डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने भी दूसरी तरफ इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए नशे के खिलाफ अपनी कमर कस ली है। और अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बीमारी जो है वो बहुत जल्द डवाली के पूरे क्षेत्र से जड़ से खत्म हो जाएगी और हमारा डवाली इस नशे की गिरफ्त से पूरी तरह से निकल जाएगा। तो इसी तरह की लाइव अपडेट्स के लिए हमारा चैनल न्यूज़ टीम लाइव से आप इसी तरह जुड़े रहें। फेसबुक पेज और इसी के साथ हमारा इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज को भी आप लाइक करो। इसी के साथ हमारी वेबसाइट जो हमारे पेज पर आपको दी गई है, तो वेबसाइट के माध्यम से भी खबरें जो है वो उसमें देख सकते हैं और आसपास की जानकारी जो है वो उस वेबसाइट के माध्यम से ले सकते हैं। तो आपके साथ में उर्वशी इसी तरह से जुड़े रहे हमारी लाइव अपडेट्स के साथ।